वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ 62 इंच है और प्लाजो की लेंथ यहाँ पे मैंने 37 इंच रखी है और 2 इंच का बेल्ट हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। 39 इंच का हमारा रेडी प्लाजो पैंट होगा। आप 4 फोल्ड करने के बाद आपने फॉर्मूला कैसे निकालना, हमने 40 हिप साइज लिया है जिससे 4 से डिवाइड करने के बाद हमें 10 इंच मिला है। अब इस 10 इंच में हमने 3.5 का मार्जिन ऐड करना है, तो हमें 3.5 का मार्जिन ऐड करने के बाद हमें फाइनल नंबर मिलता है 13.5। तो जो भी आपका हिप साइज़ होगा उसे 4 से डिवाइड करें और फिर उसमें 3.5 ही ऐड करें। तो हमने क्या करना है, अब जो हमें ये 13.5 मिला है इसे हम यहाँ ऊपर की ओर ले लेंगे। 13.5 यहाँ पे हम ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है आपको। 2 से 2.5 इंच भी आप छोड़ सकते हो, मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। और यहाँ पे आपका क्रॉच लेंथ उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे हमने लिया था, 13.5 क्रॉच लेंथ है। ये विदाउट बेल्ट मार्जिन है। बेल्ट का ऊपर का हिस्सा हम बाद में निकालने वाले हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगी। ये हो गया, कर्व दे दिया हमने, दे दिया। अब कभी भी आप ये गलती नहीं करना कि आपका भले ही कितना भी कपड़ा बड़ा हो तो क्रॉस में जाके इसे कभी मत काटना। ये यहाँ पे से क्रॉस जाएगा तो आपकी, जैसे आपकी ये पाँव है दो, तो अंदर की साइड में झोल आएगा। इसलिए ये साइड की साइड में हमें फ्रील्स चाहिए होते हैं, अंदर की साइड में नहीं। तो हमेशा याद रखें कि आपका जो ये साइड है यहाँ पे या तो सीधा रखें या आप अंदर की साइड लें, लेकिन इसे बाहर की साइड में कभी ना जाने दें। तो यहाँ से गड़बड़ हो जाती है प्लाजो की, ऐसे तिरछी कभी मत लीजिए। तो अभी हमने यहाँ पे बॉटम की लेंथ मुझे चाहिए 14 इंच और 14 इंच मार्क कर दिया और सिंपली हमने इसको लाइनिंग कर दी। अब कटिंग करेंगे। इतना ही इजी है ये, इतने आसान तरीके से बन जाता है। इसमें कोई भी ऐसी ट्रिक या टिप नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो हम इसे फटाफट कटिंग कर देते हैं। इस प्लाजो पैंट में हमने बॉटम में एक डिज़ाइनिंग डाली है, उसके लिए थोड़ा हमने अलग सा कुछ ट्रिक आजमाया है, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगी। अब हमने इसे ओपन कर देना है इस 4 फोल्ड को, तो ये 2 पार्ट्स में आ गया है। अब क्या करना है, हमने बेल्ट का पार्ट लेना है। बेल्ट आपको उतना ही लेना है, पहले ये एक साइड का क्रॉच का हम सी लेंगे एंड देन बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट उतना ही लेना है जितना आपका लेंथ ऊपर का हमने वेस्ट का लिया है। बेल्ट की विड्थ हमने 4 इंच ली है और लेंथ जितना वेस्ट का है। अब यहाँ पे बेल्ट का आप मेजरमेंट कैसे करोगे, बेल्ट यहाँ पे आपका कैसे आपको लेना है, इलास्टिक। इलास्टिक के लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आपका जितना भी वेस्ट होगा उसमें से सिंपली आपको 6 इंच माइनस करना है। यहाँ पे 32 वेस्ट साइज़ है, तो उसमें से हमने 6 इंच निकाल दिया। तो जो आपका आता है यहाँ पे 28 इंच आया, तो हमने 20 इंच का बेल्ट ले लिया। तो सिंपली इतना ही है कि जितना भी आपका वेस्ट साइज़ हो उसमें से आपको 6 इंच माइनस करना है। इस तरह से फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला है। अब हम एक साइड का क्रॉच कर्व स्टिच करेंगे, दोनों साइड का नहीं। वो किस लिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर भी हो तो ये बहुत बहुत आसान तरीका है बेल्ट और इलास्टिक को अटैच करने के लिए। अब हमने एक क्रॉच कर्व को अटैच कर दिया, अब ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो ये बेल्ट की पट्टी है हमने इसे अटैच करना है। 4 इंच का विड्थ है इस पट्टी का, क्योंकि 1.25 से 1.5 इंच का इलास्टिक है और बाकी का सारा सिलाई में चला जाएगा, तो परफेक्टली ये फिटिंग में आ जाएगा। तो ये हमने बेल्ट इस तरह से अटैच कर ली। अब ये अटैच सबसे आसान और बहुत बहुत इजीली फिनिशिंग के साथ बनने वाला तरीका है। मैं ज़्यादातर इसे इसी तरह से बनाती हूँ। तो ये दूसरी साइड का जो है पार्ट हमने फोल्ड करके एक सिलाई ले लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बस ख़त्म, आपका काम यही ख़त्म हो जाता है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसे इसके ऊपर दबा के फोल्ड करना है आपको और सी लेना है। तो ये जो फिनिशिंग के साथ आपकी जो ऊपर की बेल्ट की पट्टी आती है ना, वो बहुत प्रोफेशनल लगती है।
तो इस तरह से आराम आराम से सिए आप। कभी भी स्टिचिंग करते वक्त घाई ना करें, जल्दबाजी ना करें, वरना गड़बड़ होनी ही होनी है। तो इस तरह से हमने इसे लगा दिया। अब क्या करना है, अभी ये जो दूसरा साइड का क्रॉच कर्व है हमें इसे सी देना है। अब पूरा नहीं सिएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर इलास्टिक डालना है, तो ऊपर का बेल्ट का मुंह खुला ही रखेंगे और नीचे का क्रॉच का कर्व हम सिल देंगे। इस तरह से ये है रेडी, लेकिन ये रेडी नहीं हुआ है अभी तक। अभी हम इसमें और डिज़ाइनर लुक देने वाले हैं। तो अगर आप सिंपली प्लाज़ो बनाते हैं तो इस तरह से ये रेडी रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको बॉटम को वापस से ओपन करेंगे। ये जो प्लाज़ो का बॉटम एरिया है, यहाँ पे उल्टे साइड में बॉटम में हमने एक लाइन खींच ली 1/2 इंच की। आपको दिखाने के लिए मैंने 1/2 इंच का ये मार्किंग किया है, और एक पट्टी एक्स्ट्रा करीबन ये 1.5 इंच की पट्टी है, 1.5 से 2 इंच की, इस तरह से रख के आपको फ़ोल्ड करना है और स्टिच करना है। और किसी भी तरह का डिज़ाइनिंग हो, फैब्रिक डिज़ाइनिंग हो या लेस हो, अगर आप इस तरह से अटैच करोगे तो दोनों साइड से, बैक एंड फ्रंट साइड से आपको सिलाई नहीं दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे समोसा वाली पट्टियाँ बना ली थी काफ़ी सारी, तो ये बॉटम में अटैच की और जो बचा हुआ पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके इसको अंदर दबा दिया। तो अभी क्या हो गया कि जो लेस है सारी की सारी वो अंदर दब गई, और ऊपर फिनिशिंग के साथ एक पट्टी दिखेगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली सिलाई कहाँ से हुई है। ये बहुत अच्छा दिखेगा। ये हो गया जी रेडी, प्लाज़ो का बॉटम, डिज़ाइनर बॉटम। एंड देन बहुत आसानी से भी बन गया। उल्टी साइड ऐसे सीधी करेंगे तो सीधी साइड में आपको इस तरह से दिखेगा ये। अब इस प्लाज़ो पैंट में ऊपर कुर्ती में ब्लैक कलर की काफ़ी हमने हैवी डिज़ाइनिंग की है, तो वो भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा, और देखने में बड़ा मज़ेदार और बहुत यूज़फुल वीडियो है, तो उसे भी मिस ना करें, और श्योरली नेक्स्ट डे में मैं अपलोड कर दूँगी। अब हमने दोनों पाँव को अंदर की साइड वाला हिस्सा जोड़ लेना है। अगर आपने परफेक्ट कटिंग की है तो ये अपने आप से ही अंदर का जो क्रॉच लाइनिंग है वो जुड़ जाएगा। अगर नहीं जुड़ता है तो आपने सबसे पहले उसको ही ध्यान में रख कर सीना है, जोड़ना है। ये हो गया जी तैयार। एंड में हमने कर दिया इसकी सिलाई। अब हमने बस इसमें इलास्टिक अटैच करना है। इलास्टिक इस तरह से, कोई झंझट नहीं है, आपको कोई मार्किंग नहीं करनी है। ये लिया पेन और आपने इसमें डाल दिया, डालते जाए, फिर इसमें डालते जाए जब तक ये दूसरी साइड से ना निकले। अब एक तरफ से डालने के बाद दूसरी तरफ से निकालना दे, तो इस तरह से हम दोनों साइड के दोनों मुंह को लॉक कर देते हैं सबसे पहले। ये वाला साइड और दूसरे वाले साइड को भी हम लॉक कर देंगे। ये लीजिए, ताकि ये खिसक ना जाए अंदर। अब हम इन दोनों को मिलाकर, हमने पूरी सिलाई क्रॉच की तो कर ही दी थी, बस इसका मुंह बंद कर देना है अभी हमने। ये हो गया जी तैयार। ये लीजिए, ये रेडी हो गया। पहले अब इसे हम थोड़ा यूँ घुमा घुमा के सही कर देंगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गैदर्स, और इस तरह से ये बहुत प्रोफेशनल दिखेगा। ये लीजिए रेडी है हमारी प्लाज़ो पैंट कहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे सेकंड चैनल सीम हाउस बाय कल्पना को भी सब्सक्राइब करें।